नमस्कार, मेरा नाम शरद कोहली है। आप मनी 9 पर सरल मनी देख रहे हैं, जहां पर जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि आपके लिए पैसे से रिलेटेड वो मुश्किल भारी भरकम टर्म्स को आसान करके बताया जाता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये लार्ज कैप सुना है आपने, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये क्या होते हैं। शेयर मार्केट से संबंधित ये टर्म्स होते हैं, पर आपको इनका मीनिंग, इनका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में आप पैसा बनाएं। तो साहब, लार्ज कैप होता है 20,000 करोड़ से ऊपर जो शेयर्स होते हैं। पर उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि ये कैप क्या चीज़ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कुल मिला के किसी कंपनी के कितने शेयर्स हैं, उसको अगर हम उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन बन जाती है। अब जब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वापस जाते हैं 20,000 करोड़ से ऊपर हो जाती है, तो उस शेयर को हम लार्ज कैप शेयर कहते हैं। जब ये 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में रहती है, उसको हम कहते हैं मिड कैप शेयर। और जब ये 5,000 करोड़ से कम रहती है, 5,000 करोड़ तक रहती है, उसको हम कहते हैं स्मॉल कैप शेयर। अब सवाल ये उठता है कि आप एक निवेशक हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको क्या लेना देना है वो 20,000 करोड़ का। आपने 20,000 करोड़ तो नहीं लगाना, 5,000 करोड़ भी शायद नहीं लगाना, 5,000 और 20,000 के बीच में भी नहीं लगाना। जी हाँ, मैटर करता है। इसलिए करता है कि जो 20,000 करोड़ से ऊपर के शेयर्स हैं, लार्ज कैप है, वो कंपनी सबसे ज्यादा लिक्विड है, वो कंपनी सबसे ज्यादा बड़ी है, वो कंपनी सबसे ज्यादा ब्रांडेड है, वो कंपनी सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है। तो वहां पर भले ही रिटर्न कम आए, उनकी कीमत शायद उतनी ना बढ़े, पर आपका पैसा थोड़ा सा सेफ ज्यादा रहता है। इसी प्रकार हम नीचे चलें, अगर मिड कैप में वो कंपनी उससे थोड़ी छोटी हैं, थोड़ी सी सेफ्टी कम हो जाती है। जो स्मॉल कैप से वहां पर आकर आपका पैसा बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट बन जाता है, क्योंकि वो कंपनी छोटी होती हैं, उनका बिजनेस अभी उतना बड़ा नहीं होता, उनके शेयर्स इतने ज्यादा मार्केट में नहीं होते, तो थोड़ा सा वो रिस्की ज्यादा रहता है। हमने देखा है कि आजकल बहुत सारे दिन स्टॉक मार्केट्स में किसी दिन खाली स्मॉल कैप्स और मिड कैप पर ध्यान ज्यादा है। इनफैक्ट जो विदेशी निवेशक हैं, जो FIIs जिनको हम बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी आके स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज को सिलेक्ट करके, अच्छी कंपनीज को, क्योंकि वहां पर बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, उनमें निवेश करते हैं। तो आपका ये जानना कि ये कंपनी स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, ये इस बात को जतलाएगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो कितना आपको रिटर्न देगी, वो कितनी सेफ है, और आप कितने समय तक उसमें निवेश करे रखें। ये सब चीज़ें वहाँ से पता लगती हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप केवल एक्सपर्ट के जानने की टीम है, बल्कि म्यूचुअल फंड, अगर आपने सुना हो, उन्होंने इन सेक्टर्स के हिसाब से फंड बनाए हुए हैं। एक लार्ज कैप फंड, हर म्यूचुअल फंड, AMC लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड। आपको इससे अंदाजा ये लगेगा कि कितना ज़रूरी है ये कैटेगराइजेशन, ये अलग अलग श्रेणी के कैप्स होना कितना ज़रूरी है, और आपके लिए जानना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी आप निवेश करें तो ज़रूर एक बार ध्यान में रखें, अपने एक्सपर्ट से पूछें कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, क्योंकि ये आपके निवेश को बताएगा कि उसमें कितना रिटर्न आएगा, वो कितना सेफ है, और आप कितना कंफर्टेबल हैं उसको लेने में। पर एक बात जरूर ध्यान रखिए, शेयर की प्राइस से ये नहीं पता लगेगा कि ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं, वो सोचते हैं महंगा शेयर है तो ये लार्ज कैप होगा। ऐसा नहीं है। छोटी प्राइस का शेयर भी मिड कैप हो सकता है, और बड़ी प्राइस का शेयर भी स्मॉल कैप कैटेगरी में आ सकता है। तो इसलिए आगे से जब निवेश करें तो ख्याल रखें कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के बारे में जानते हैं, और जहां आप निवेश करने जा रहे हैं वो किस श्रेणी का शेयर है। इसी प्रकार और बहुत सारे टर्म्स को जानने के लिए देखते रहिए सरल मनी 9 पर। आपकी जिंदगी ना केवल आसान बल्कि मुनाफे भरी हो जाने वाली है।